हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, एमएससीपी, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लेवल पर जो है फैसले लिए गए हैं सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आ रही है। इस वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके काम का बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को जरूर हिट करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं एक मीटिंग हुई 26 फरवरी 2021 की, जिसमें नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की तरफ से सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसमें कई सारी बातें हुई, जिनमें कई सारी फिर से बता देता हूँ, जिसमें डीए और डीआर के मुद्दे पर बहुत बड़ी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस के रिगार्डिंग इसमें चीज़ें हुई और एनपीएस, ओपीएस, इसमें एमएससीपी, कई सारी इसमें चीज़ें हुई। इसमें कई सारे जो इसमें कॉमरेड्स हैं उन्होंने भाग लिया। तो सर चलिए लेके चलते हैं पहली न्यूज़ पर, पहली खबर पर। इसमें जो उनकी बड़ी डिमांड थी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है बिना देरी के अब जो है कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से या जो है अभी करंट रेट से 3 इंस्टॉलमेंट जो थी वो इंस्टॉलमेंट है 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021। तीनों जो इंस्टॉलमेंट है वो सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रोवाइड करा देनी चाहिए। उसकी ये बड़ी मांग है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट होल्डिंग एनी डिस्कशन विद द स्टाफ साइड हैज़ arbitrarily decided to freeze the 3 installment of DA due to the central government employees and 3 installment of DR due to the pensioner for 18 months, and that this 18 months increased DR will not be given back to the employees or pensioners. Such type of decision is taken by the government for the first time. DNS allowance is a part of the salary and DR is a part of the pension. This cannot be stopped arbitrarily. आप देख सकते हैं द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिमांड द डीए डीआर ड्यू फ्रॉम 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 may please be given in the cash of the central government employees and central government pensioners immediately, since the government is claiming that the economy of the country has considerably increased. Moreover, attention is drawn to the recent judgment of the Honorable Supreme Court dated 8 और इसके अलावा कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी कि सरकार ने बोला है कि जो स्टाफ साइड जो है कर्मचारियों की यूनियन उन्होंने बोला है कि अब जो है धीरे धीरे इकोनॉमी भी जो है इंक्रीज़ होने लगी है, जिससे कर्मचारियों की ये मांग है, वो पेंशनर्स की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से तीनों जो इंस्टॉलमेंट है 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की तीनों जो इंस्टॉलमेंट है कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रोवाइड करानी चाहिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना जो है कितना आपको कमेंट करके बताइए कि कितना डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराना चाहिए सरकार की तरफ से। और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिए। बाकी सारी चीज़ें इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा जो है एक और बड़ी डिमांड है जो एमएससीपी की, जिसमें मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं इसमें डिमांड्स रेज्ड बाय द स्टाफ साइड इन द मीटिंग्स एंड आफ्टर डिस्कशन वेर एवर द ऑफिशियल साइड हैव एग्रीड टू एग्जामिन द केस एंड बीइंग रिजेक्टेड विदाउट होल्डिंग एनी डिस्कशन विद द स्टाफ साइड। रिसेंट एग्जाम्पल इज केस ऑफ ग्रांट ऑफ 3rd एमएससीपी इन ग्रेड पे 4600 to the MCM of Defense Ministry holding the post as on 31/12/2005 has been rejected by the DOPT in violation of its own clarification and instruction on the subject. The staff side is not convinced with the decision of the DOPT. We are once again submitting a detailed note in the regard giving all justification. The matter may be reconsidered by the DOPT. आप देख सकते हैं कि बिना जो स्टाफ साइड के जो डिस्कशन के बिना जो 3rd एमएससीपी है उसके जो 46 और 100 पर है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर उसमें उसकी भी एक बड़ी डिमांड है। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 पर द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस वॉज एग्रीड इन द लास्ट मीटिंग। हाउएवर नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन येट इन द मैटर. वी वंस अगेन डिमांड दैट 1 month बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉई
मे बी ग्रांटेड एज फेस्टिवल एडवांस टू बी रिकवर्ड इन 10 इजी इंस्टॉलमेंट। आप देख सकते हैं कि इसमें कर्मचारियों की एक जो है फेस्टिव एडवांस को लेकर भी एक बड़ी डिमांड है, जिसमें कर्मचारियों को जिसमें उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। उसके लिए भी उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्स की के लिए इस डिमांड की सुनवाई हो, इसके लिए उन्होंने डिमांड की है। आगे आप देख सकते हैं एलटीसी से रिगार्डिंग भी इसमें the request made by the staff side for extending the time limit for availing the LTC of the block year of 2018-20 up to 31st 12-2021 so that the employees who have booked their flight tickets and who were not able to travel due to cancellation of the flight because of COVID-19 pandemic can avail the facilities not yet considered by the DOPT Department of Expenditure, the same may be considered favorably। यानी ऐसे कर्मचारी जो जिन्होंने पहले से ही एलटीसी का टिकट बुक कर लिया था ब्लॉक ईयर 2018 से 20 के लिए, लेकिन वो कोविड-19 महामारी के जो चलते जो है उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करा दिए थे, उन सब के लिए भी जो है एक डिमांड की गई है। आप आगे इसमें देख सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देख सकते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंसेस से रिगार्डिंग भी है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस पेड इन 6-7 CPC रेट्स फ्रॉम 1/7/2017 is being required from the employees. Similarly, the transport allowances paid to the employees during the lockdown period is also being recovered. Both these recoveries actions should be stopped and as already demanded by the staff side, an NDA should be paid to all the employees whoever is deployed in night shift duty without any basic pay ceiling in accordance with the Supreme Court judgment। तो आगे आप देख सकते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंसेस से रिलेटेड भी एक बड़ी डिमांड की जा रही है कि छठे जो जिन कर्मचारियों ने रात में यानी कि नाइट ड्यूटी की थी उन सबको बिना किसी बेसिक पे सीलिंग के जो है उन सबको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाए। और आगे आप देख सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 9 देख लीजिए, फुल रिम्बर्समेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट incurred for COVID-19 treatment availed in the recognized empaneled hospital may be ensured. The accounts audit authorities are disallowing a major portion of the expenditure. This may be looked into। यानी बोला है कि जो COVID-19 के ट्रीटमेंट के चलते जिन कर्मचारियों का जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया था उन सबका जो है रिम्बर्समेंट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग ये आप देख सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं इसमें अपॉइंट किए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 में भी जिसमें आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज हु डाइड आउट ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन एंड इमीडिएट ग्रांट ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू द डिपेंडेंट इज नॉट येट कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस रिक्वेस्ट में बी कंसिडर्ड फेवरेबली बाय द गवर्नमेंट। यानी COVID-19 के पेंडेमिक के चलते जो एम्प्लॉइज़ जिनकी डेथ हो गई थी उनका कंपनसेशन के तौर पर कंपनसेट बेसिस पर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किए गए उनके डिपेंडेंट को, तो उसके लेकर भी सरकार से जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है जो है NCJCM। और भी कई सारी इसमें डिमांड थी, आप देख सकते हैं इसमें। तो CGSS एम्प्लॉयज़ के लिए भी कई सारी थी इसमें। तो अब देखना आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा DOPT की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे। इसमें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी डिमांड्स जो हैं जल्दी से सबसे पहले कंप्लीट होने चाहिए, सबसे पहले जो है जारी होने चाहिए। इसमें DA DR है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।